हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने सिलेंडर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, होलो की वजह से भी और सॉलिड की वजह से भी। ठीक है, तो सेम पैटर्न में हम एप्लीकेशन पढ़ते जाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की। और एम्पियर सर्किटल लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, जैसे पहला जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोएक्सियल केबल। ठीक है, एक कोएक्सियल केबल की वजह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखो कि कोएक्सियल केबल होती क्या है। तो कोएक्सियल केबल, आपने जो केबल वायर जो घरों में जो टीवी वगैरह के डिस्क वगैरह के लगाई होती है, केबल वायर देखी होगी आपने। तो उसमें आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक तो अंदर तो कॉपर वायर होता है, फिर उसके ऊपर व्हाइट सी लेमिनेटेड होती है ना, इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर उस व्हाइट के ऊपर ग्रे कलर का जो वायर सा होता है, इस टाइप से आपने देखा होगा, जो जाली सी बनाई होती है इस टाइप से, क्रॉस टाइप में ऐसे ऐसे बना हुआ होता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, जो लेमिनेशन है, इंसुलेशन है, वो चढ़ाई हुई होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली इसके जो हमारे पास कोएक्सियल केबल होती है उसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल इनर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोर बोल देते हैं। और जो हमारे पास मिडल पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्लैडिंग बोल देते हैं। और जो बिल्कुल आउटर बच गया इसके ऊपर, आउटर जो लेमिनेटेड बच गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, जैकेट बोल देते हैं। तो तीन पार्ट होते हैं इसके, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। तो इस टाइप से, तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे होगे, फ्रंट व्यू देखोगे तो कैसे होगा, मींस ये तो हमारे पास क्या हो गया, कोर पार्ट हो गया, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहां इस टाइप से ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कोर है, इसकी इनर रेडियस मान ली हमने कितनी, a मान ली। ठीक है, ये क्लैडिंग पार्ट में यहां पे हमने क्या मान ली, इसकी रेडियस कितनी मान ली, b मान ली। और जो जैकेट वाला पार्ट है उसमें इसकी रेडियस हमने क्या मान ली बेटा, c मान ली। ठीक है, कोएक्सियल केबल है। तो केबल कहां कहां पे है, एक तो इस वाले पार्ट के अंदर है और एक यहां पे इस वाले पार्ट के अंदर है ना। ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या है, केबल है। मींस यहां ये वाला पोर्शन क्या है, लेमिनेटेड है ना, लेमिनेटेड है। तो किस किस के अंदर, ये कंडक्टर पोर्शन है और ये कौन सा पोर्शन है, कंडक्टिंग पोर्शन है ना। तो ये हमने क्या बना दिया, कोएक्सियल केबल का फ्रंट व्यू बना दिया कि ऐसे ऐसे क्या हो रही है, ये वायर है और इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर बच्चे बात। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आपने। मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पे निकालनी है आपने, x डिस्टेंस पे। और कंडीशन दे रखी है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन a है। x की वैल्यू क्या कह दी बेटा, लेस देन a कह दी पहले केस के अंदर। सेकंड केस क्या कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन a मतलब यहां कहीं होगा, b मतलब यहां पे। ठीक है, x की वैल्यू क्या कह दी, लेस देन b कह दी, और a से क्या कह दी, ज्यादा कह दी। ठीक है, अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तीसरा केस क्या कह दे बेटा कि इसके अंदर है ना, B और C के अंदर, मींस जो X लाई कर रहा है वो किस किस के बीच लाई कर रहा है, B और C के बीच लाई कर रहा है। फोर्थ केस क्या बता दिया कि X ग्रेटर देन C के केस में, मींस चारों केस में आपने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर बच्चे, तो नॉट ए बिग डील, कोई बड़ा काम नहीं है ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले हम कौन सा केस कंसीडर करके चलेंगे, ये वाला केस कंसीडर करके अगर चल रहे हैं तो तो हमारे पास ये डायग्राम बनता है कि ये मान लिया हमने A है, A, और आपने इसके अंदर किसी भी x डिस्टेंस पे क्या मान लिया, कोई पॉइंट मान लिया, यहां पे x डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट मान लिया कि यहां पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट। तो सीधी सी बात है बेटा, जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी वहां हम क्या लगा देते हैं, एम्पीरियन लूप ड्रा कर देते हैं।
यहां पे हमने क्या कर दी, एम्पीरियन लूप क्या कर दी बेटा, ड्रा कर दी। ठीक है, अच्छा अब ये जो वायर है, जो इनर वायर है, वो कैसा वायर है, सॉलिड है ना, होलो थोड़ी ना है, सॉलिड वायर है। मींस हम क्या करेंगे, अब इसकी वजह से क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। तो सीधी सी बात है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल है ना, डीएल उसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, देख लो ये ऐसे देख लो कि बी डॉट डीएल, इसका जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप में करंट आपने फाइंड आउट करना। तो सीधी सी बात है, B इंटू में जब बी डॉट डीएल, तो इसके बीच एंगल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एल आ जाएगा, और एल क्या आ जाएगी, सिंपल सी बात है, एल लेंथ है इसकी पूरी सरकमफ्रेंस, तो क्या आ जाएगी 2 पाई एक्स आ जाएगी, जैसे हमने पहले केसेस में भी पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर नहीं, इन द एम्पीरियन लूप, करंट फ्लोइंग इन द एम्पीरियन लूप। तो एक बात बताओ बेटा, जब हमारे पास पाई ए स्क्वायर एरिया था, है ना, तो करंट कितना फ्लो हो रहा था, आई फ्लो हो रहा था, तो 1 है तो क्या हो जाएगा, पाई बाई में ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारे पास एरिया कितना बचा, अब पाई एक्स स्क्वायर बचा, तो हम क्या कर देंगे, पाई इंटू में एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो करंट कितना आ गया, आई जो है हमारे पास आई नोट मान लेते, शुरू में कितना करंट फ्लो हो रहा था, आई नोट करंट फ्लो हो रहा था, तो म्यू नोट आई नोट इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना। म्यू नोट आई है तो सीधी सी बात है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई नोट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x से ये x क्या हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, म्यू नॉट x आई नॉट डिवाइड बाई में 2 पाई ए स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, किस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर। ठीक है, देखो बेटा इसको आप दूसरी टर्म में भी कर सकते हो, म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या होती है, जे इंटू ए होती है। जे क्या है, करंट डेंसिटी, ये आई बाई पाई ए स्क्वायर क्या बन गई, आई बाई ए क्या बन गया, ये करंट डेंसिटी बन गई। ठीक है, और ये क्या है, एरिया किसका, एम्पीरियन लूप का, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वही बात बन गई है, ये जे बन गया है और ये ए बन गया। तो किसी भी वे में करो आप इसको, तो बात तो वही है, म्यू नॉट आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट जे इंटू में ए लिख सकते हैं, तो वो भी यही पैटर्न बनेगा उसका। क्लियर बच्चे। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई है किस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर, ए से कम वाले रीजन के अंदर, वो ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि बी की वैल्यू आई जो हमारे पास म्यू नॉट एक्स आई नॉट डिवाइड बाई में 2 पाई ए स्क्वायर आ गई। ठीक है, एक पोर्शन हमने सोल्व कर दिया। अब दूसरी बात क्या कर रहा है कि यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना, यहां पे क्या करनी है बेटा, आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है यहां पे। तो सीधी सी बात है कि यहां जब आप कंसीडर कर रहे होगे तो इस रीजन के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो रहा होता, क्योंकि ये पोर्शन कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है ना। ये पोर्शन कैसा होता है बेटा, इंसुलेटेड होता है। मींस यहां से लेके यहां तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मीन जो यहां करंट, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, बस इसकी वजह से बनेगी, जो कंडक्टिंग पोर्शन है उसकी वजह से, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है ना। तो अब एक चीज देखो बेटा, अब अगर आपने ये ए वाला कंसीडर किया पोर्शन, ये ए वाला था और ये क्या था, बी वाला पोर्शन था, मींस यहां से लेके यहां तक बी है। ठीक है, तो अब आपने यहां कहीं क्या करना है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है बात। तो सीधी सी बात है बेटा, ड्रा दी एम्पीरियन लूप, हमने क्या कर दी, एम्पीरियन लूप ड्रा कर दी, और फिर वही कैलकुलेशन करके हमने क्या कर दिया, बी इंटू में यही आ जाएगा, बी इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई एक्स, है ना। बी डॉट डीएल है ना, तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 पाई एक्स, बी इंटू में 2 पाई एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इन द कंडक्टर। अब करंट कितना है बेटा, इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है, जो इस कंडक्टर के अंदर है, तो क्या लिख देंगे हम, आई नॉट लिख देंगे, जितना करंट है वो यही तो है सारा का सारा। ठीक है, तो अब हमारे पास बी की वैल्यू जो आएगी दैट इज म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई में 2 पाई एक्स आ जाएगी,
है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां हम लिख देंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई में 2 पाई एक्स आ जाएगी। ठीक बेटा, तो सीधी सी बात है, कहीं पे हो आप एप्लीकेशन कर रहे हो इसकी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपने बी और सी रीजन के बीच में निकालनी है। मींस यहां कहीं आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। तो एक बात बताओ बेटा कि जैसे मैंने यहां पे अलग से ड्रा कर रहा हूं इसको भी, ए ये है हमारे पास, बी ये है हमारे पास और सी ये है हमारे पास। ठीक है, ए बी सी हमने लिख दी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो आपने यहां कहीं निकालनी है, इस रीजन के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो सीधी सी बात है, इस पे जाके हम क्या कर देंगे, एम्पीरियल लूप ड्रा कर देंगे। तो इस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे जाके आपने क्या कर दी, एम्पीरियल लूप ड्रा कर दी। ये आपने क्या कर दी, एम्पीरियल लूप ड्रा कर दी। ठीक है, तो ये आपने एम्पीरियल लूप ड्रा की। तो वही बात है, अब b इंटू 2 पाई एक्स वही आ जाएगा जब आप कर रहे हो इसको, जो पहले से ही करते आ रहे हो उसको, तो b इंटू 2 पाई एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो चीज आपके ध्यान रखने लायक है। मींस अब हमें जो आई कैलकुलेट करना पड़ेगा वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो बेटा, आई इसमें फ्लो हो रहा है और आई इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है ना, तो हमारे पास क्या होगी, दो कंडक्टर होगी। तो सीधी सी बात है कि जो आई होगा हमारे पास, आई जो होगा एक तो इसकी वजह से होगा, मींस आई नोट, सॉरी यहां पे आई नोट माना था हमने, तो यहां पे कितना हो रहा है, आई नोट करंट तो इसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इस जो कंडक्टर है हमारे पास। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, आई नोट तो इसकी वजह से फ्लो हो रहा है जो लिख दिया, प्लस और किसकी वजह से फ्लो हो रहा है बेटा, क्योंकि इस पूरे पोर्शन के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई नॉट फ्लो हो रहा है। तो मींस अगर आप बात करो कि जब हमारे पास एरिया कितना है, पाई इंटू कितना एरिया है ये, पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, क्योंकि कंडक्टिंग एरिया कंसीडर करना पड़ेगा ना हमें। तो पाई इंटू में क्या लिख दिया बेटा, सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो जब एरिया कितना पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारे पास, आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है ना, इस पोर्शन के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो लिख दिया हमने। अब अगर 1 है तो क्या लिख देंगे, डिवाइड बाय में पाई सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब देखो जो कंडक्टिंग पोर्शन आपने जो एम्पीरियल लूप वाला सिलेक्ट किया वो ये वाला है ना, ये वाला एरिया है। तो ये एरिया कितना बन जाएगा, अब ये एरिया कितना बन जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, दिस एरिया माइनस में दिस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिख दिया हमने। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, करंट आ गया। तो आई इसकी वजह से आई नॉट प्लस इसकी वजह से कितना हुआ, आई नॉट इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बचा, है ना। तो ये हमने क्या किया है, करंट की वैल्यू इसके अंदर कैलकुलेट की। तो लिख देंगे हम, सीधी सी बात है, b इंटू में 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जो करंट है आई नॉट कॉमन आ जाएगा, आई नॉट इसमें से कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बचा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई में 2 पाई एक्स। ठीक है, इसको आपने एलसीएम लेना है, जो भी करना है कर सकते हो सोल्व आगे फर्दर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आ गया, है ना। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, म्यू नॉट आई नॉट बाई में 2 पाई एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, किसकी वजह से, इसकी वजह से, इस रीजन के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पोर्शन बचा हमारे पास दैट इज एक्स ग्रेटर देन सी।
तो हमारे पास कौन सा रीजन बचा है, ये वाला रीजन बचा है कि इसके अंदर आपने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां हमने क्या मान ली, एक्स डिस्टेंस मान ली और ड्रा दी एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप ड्रा करेंगे हम, है ना, क्या कर दिया हमने, ड्रा दी एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप हम ड्रा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b इंटू में क्या आ गया बेटा 2πx इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट फ्लो हो रहा है, I इसमें और I इसमें, तो कितना हो गया 2I नॉट हो गया, है ना। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट I नॉट डिवाइड बाई में पाई x आ जाएगा। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि आपको ये एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे आप इसको अप्लाई कर रहे हो वो चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। क्लियर बच्चे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप मैग्नेटिक फील्ड किसी भी केस के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने राइट कर दी है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि एक लॉन्ग सर्कुलर पाइप है, लॉन्ग सर्कुलर पाइप विद आउटसाइड रेडियस r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, आउटसाइड जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है ना, मींस ये r की वैल्यू दे रखी है। कैरीज ए करंट I इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर इनटू द पेज, पेज के अंदर ये जो दे रखी है ये क्या दे रखी है, एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन दे रखी है, न कि मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इनटू द पेज, क्लियर है बात। अच्छा, अब उसके बाद इसकी वैल्यू दे रखी है कि 8 मिली एम्पियर इनटू द पेज, ए वायर रन्स पैरेलल टू द पाइप, अगर पाइप ऐसे है ये इस टाइप से, तो इसके पैरेलल में मींस पाइप भी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है इसके अंदर, और वायर भी कैसे है, ऐसे जा रहा है इसके अंदर इनटू द पेज, ठीक है। तो वायर रन्स पैरेलल टू द पाइप एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम द सेंटर, मींस इसके सेंटर से r r और ये r 3r से यहाँ पे क्या जा रहा है बेटा, एक वायर जा रहा है इस टाइप से, क्लियर है बात। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ये दे रखी है, मींस अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहो तो ये एक्चुअल में ऐसे है कि ये हमारे पास एक पाइप था इस टाइप से, इस टाइप से हमारे पास क्या था, ये एक पाइप था, ठीक है, जिसकी इनर रेडियस क्या है, सॉरी आउटर रेडियस क्या दे रखी है, आर दे रखी है ना, ये आर दे रखी है, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहां आपने क्या निकाली, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये वायर है आर डिस्टेंस के ऊपर ही ऐसे, ये वायर है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो ये है, इस सिचुएशन में मींस करंट जो आ रहा है, ये करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा था, करंट आई कैसे फ्लो हो रहा था, आई ऐसे फ्लो हो रहा था, और ये वायर है इसमें भी करंट कैसे फ्लो हो रहा था बेटा, इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी, इसमें पूछ रखी है कि भाई करंट की डायरेक्शन ये होगी या ये होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी, पूछ रखी है इसमें। आई की वैल्यू आपने, आई की डायरेक्शन आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, क्लियर बात। तो इसका हमने क्या बना दिया, फ्रंट व्यू बना दिया, और इसका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, ये बनेगा। तो रियल जो सेंस दे रखी है क्वेश्चन की, वो इसका क्या दे रखा है, ये फ्रंट व्यू दे रखा है ना। तो अब क्या पूछा इसने, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर सच दैट the net magnetic field at the point P has the same magnitude, यहां ये पॉइंट P मान रखा है, इसके ऊपर क्या कह रखा है इसने, सेम मैग्नीट्यूड आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का जैसा यहां पे आया हुआ है, जितना इस सेंटर के ऊपर आया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक बेटा। तो देखो एक बार तो हम इसको कंसीडर करके चलते हैं कि भाई वायर की जो करंट की डायरेक्शन है वायर के अंदर, वो अंदर की तरफ भी हो सकती है और बाहर की तरफ भी हो सकती है ना, अंदर की तरफ भी हो सकती है और बाहर की तरफ भी हो सकती है। तो हमने यहां पे क्या सोचा कि भाई मान लिया एक पोर्शन में तो ये अंदर की तरफ कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। यहां से आर डिस्टेंस ये होगी, ये पॉइंट पी हो गया, यहां से क्या आ गया, ये पाइप आ गया, ठीक बेटा। तो इसके अंदर भी क्या है, डायरेक्शन यही है इस टाइप से, ठीक है। तो ये मान लिया हमने, एक केस तो हमारे पास ये बन गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई करंट की डायरेक्शन पूछी है ना इसने, तो ऐसे भी हो सकती है भाई, तो जो रिलायबल लगेगी हमें उसका हम यूज करेंगे कि यहां पे इसके डिस्टेंस के ऊपर क्या है, ये वाला पाइप दे रखा है इस टाइप से, करंट की डायरेक्शन ये दे रखी है ना। अच्छा,
अब एक बात बताओ बेटा, इसने क्या कहा कि current in the wire such that the net magnetic field at the point P has the same magnitude as net magnetic field at the center. Means magnetic field at point P, है ना, magnetic field at point P is equal to क्या कह रखा है कि magnetic field at center, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट हमने ऐसे माना, तो करंट के डायरेक्शन में हमने ये रखा, तो जो सेंटर के ऊपर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना। देखो इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, दोनों को आपने क्या करना है, इक्वल पुट कर देना है, सीधी सी बात है, कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वजह से कैसे होगी, क्योंकि इसकी वजह से ऐसे वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो जो पाम रूल लगाओगे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, वो क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। मींस हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, किसकी वजह से बेटा, इस वायर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर BC लिख देता हूं मैं यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू वायर की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है बात। अच्छा, अब इसी पाइप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो एक बात बताओ, जब आप यहां करंट ऐसे फाइंड आउट करोगे तो इसकी वजह से पाम रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, है ना। अच्छा, जब यहां कोई एलिमेंट होगा उसकी वजह से लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड यहां मिलेगी इसके पाइप के खुद की वजह से, वो क्या मिलेगी बेटा, जीरो मिलेगी, क्योंकि सारे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ पाइप, एट सेंटर ऑफ पाइप किसकी वजह से रहेगी बेटा, सिर्फ इज ड्यू टू वायर ओनली, है ना, किसकी वजह से बेटा, वायर की वजह से है सिर्फ, और वजह से नहीं। क्लियर है बात। तो ड्यू टू वायर ओनली, तो हमने बना दिया कि भाई ड्यू टू वायर ओनली, तो ये इसकी वजह से कितनी होगी ये कैलकुलेट कर लो आप, BC कैलकुलेट करो आप, BC ड्यू टू वायर, ठीक है, वायर की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की इसके ऊपर। तो क्या है, ये R डिस्टेंस है, ये भी कितनी है, R डिस्टेंस है, ये भी कितनी है, R डिस्टेंस है, टोटल कितनी होगी, 3R होगी। एक वायर की वजह से, एक वायर की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, म्यू नॉट बाई में 2 पाई AI कैलकुलेट की थी आपने, है ना, ये वायर की वजह से क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। तो अब यहां पे लिखोगे इसको तो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, डिवाइड बाई में 2 पाई A, तो 2 पाई A की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, A की जगह पे क्या लिख दिया बेटा, 3R लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत। और यहां पे जो करंट I लिखा है वो I क्या लिख दिया मैंने, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो लिख दिया मैंने। क्लियर है बात। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकाल ली हमने इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो, इसके ऊपर जब आप निकालोगे, इसके ऊपर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इसकी वजह से तो क्या होगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, ठीक है, इसकी वजह से ये होगी। अच्छा, इसकी वजह से सॉरी, इसकी वजह से, क्योंकि करंट ऐसे है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। तो ये क्या लिख दी मैंने, B एट P ड्यू टू किसकी वजह से, वायर की वजह से। अब B एट P ड्यू टू किसकी वजह से, पाइप की वजह से, है ना, ये लिख दिया मैंने, ये वायर की वजह से और ये किसकी वजह से है, पाइप की वजह से। क्लियर बेटा बात। अच्छा इसका मतलब इस P पॉइंट के ऊपर दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पाइप जो निकालोगे यहां पे वो क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। मतलब देखो अब ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, इसको फाइंड आउट करना है आपने। तो सीधी सी बात बेटा, पाइप
दूर है इससे, पाइप का जो सेंटर है वो क्या इससे दूर है, और ये वायर है ये क्या है पास में इसके, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी ज्यादा होगी। तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा जो बीपी जो लिखूंगा मैं इस पी पॉइंट के ऊपर, तो क्या आ जाएगी हमारे पास बीपी जो आएगी वो बीपी वायर माइनस क्या लिख दूंगा मैं बीपी पाइप लिख दूंगा, है ना। मींस दोनों को क्या करना पड़ेगा अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर बेटा बात। अच्छा तो अब हमारे पास बीपी वायर की वजह से कितनी आएगी, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी म्यू नॉट आई वायर डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई ए की जगह पे क्या आ गया आर आ गया, तो हमने लिख दिया कि बी वायर कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई वायर डिवाइड बाई में 2 पाई आर, वही फॉर्मूला लगा दिया हमने यहां भी लिख दी इसकी वैल्यू, ठीक है। माइनस किसकी वैल्यू बेटा बी पाइप की वजह से, तो पाइप की वजह से आप देखोगे तो ये डिस्टेंस कितने बेटा 2r है, क्योंकि ये पाइप भी किसकी तरह ट्रीट करेगा आप वायर की तरह ही ट्रीट करेगा, क्योंकि इस करंट की वजह से आपने क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 2 पाई किसका 2 पाई इंटू में डिस्टेंस क्या चाहिएगी जो 2a होगी मतलब 2r होगी जो ये आ गई डिस्टेंस, तो ये हमने क्या लिख दी इंटू में 2r लिख दी, और यहां पे क्या लिख दिया आई कौन सा जो करंट किसमें फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब क्या कहा गया है इसके अंदर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पाइप के अंदर और जो इसके अंदर है उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बेटा बराबर है। मींस हम क्या करेंगे इनका मैग्नीट्यूड बराबर पुट करेंगे, तो बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन आएगी कि बीसी और बीपी को हम क्या कर देंगे बराबर पुट कर देंगे। मींस म्यू नॉट आई वायर डिवाइड बाई में 2 पाई इंटू में क्या आ गया 3r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई वायर डिवाइड बाई में 2 पाई r माइनस म्यू नॉट आई किसमें पाइप के अंदर डिवाइड बाई में 2 पाई इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 2r आ जाएगा, है ना। तो अब एक बात देखो म्यू नॉट से तो म्यू नॉट कैंसिल हो गया, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, इस r से ये r क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बची बेटा कि आई वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू आई वायर डिवाइड बाई 1 यहां तो कुछ नहीं बचा माइनस आई पाइप डिवाइड बाई में 2 बचा, है ना। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन बची कि इसको अगर मैं इस साइड ले आऊं तो आई पाइप डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये उस साइड चला जाएगा तो आई वायर 1 माइनस 1/3 कितना रह जाएगा 2/3 रह जाएगा, है ना। मींस हमारे पास जो करंट फ्लोइंग इन दी पाइप आएगा वो क्या आ जाएगा 2 उस साइड चला जाएगा तो 4/3 टाइम्स दी आई वायर आ जाएगा, है ना। तो 4/3 इंटू में वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है 8 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो 8 इंटू में 10⁻³ ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 32 डिवाइड बाई में 3 इंटू में 10⁻³ एम्पियर क्या होगा इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या पूछा था इसने फाइंड द मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर सच दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड हैज सम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या आई है करंट की वैल्यू आई है, लेकिन जब आप इसको चेक करोगे ना तो इसकी वजह से ये करंट ऐसे तो पाम रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी ये आ जाएगी, बी किसकी वजह से बेटा पाइप की वजह से ये आ गई, है ना। और इसकी वजह से जब आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि ये क्या हो गया आउटसाइड हो गया, क्या हो गया बेटा ये आउटसाइड हो गया, मींस ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इसमें से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट कैसे फ्लो हो रहा है ऐसे, तो पाम रूल लगाओगे तो ऐसे मींस पॉइंट पी क्या है नीचे है, तो मींस क्या होगा ये सिचुएशन होगी तो इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी इस साइड हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर आएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर आएगी। अच्छा अब दूसरी बात और देखो कि इसकी वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड देखोगे
तो उसकी डायरेक्शन भी कैसे आएगी, यही आएगी, क्योंकि ये पॉइंट इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट हमने क्या माना, इसमें तो अंदर की तरफ मानना था और इसमें क्या माना था, बाहर की तरफ माना, तो बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इसी साइड होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी बेटा, वायर की वजह से, और पाइप की वजह से, खुद की वजह से, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जीरो ही है। अब आप एक बात बताओ, सोचने लायक जो बात है, इसने कंडीशन लगाई कि the net magnetic field at the point P has the same magnitude as the magnetic field at the center. ये कब बराबर हो सकती है, क्या ये कभी भी बराबर हो सकती है? क्योंकि देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितने पे है, आर पे, मान लिया यहां पे 32 टेस्ला थी, ठीक है, इसकी वजह से कितनी थी बेटा, 32 टेस्ला थी। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वजह से वो कितनी होगी, क्योंकि कम ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कितनी टेस्ला होगी, 10 टेस्ला होगी, सेंटर के ऊपर 10 टेस्ला होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इस पाइप की वजह से भी कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है, मान लिया कितनी, मान लिया 5 टेस्ला मान ली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे कितनी मान ली मैंने, 5 टेस्ला मान ली। अब एक बात बताओ, ये 37 टेस्ला होगी और ये 10 होगी, है ना, मीन्स दोनों, क्योंकि इस डायरेक्शन में करने से, ये करंट करने से इस डायरेक्शन में, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, ऐड होगा, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन इसमें क्या है, मान लिया कि ये 32 टेस्ला इसकी वजह से है, इसकी वजह से यहां पे 32 टेस्ला है ना, और यहां पे कितनी है बेटा, 10 टेस्ला इसकी वजह से मान ली मैंने, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में 22 टेस्ला हो भी सकता है, क्योंकि 32 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो 32 माइनस 22 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 टेस्ला के इक्वल आ जाएगा। तो यहां अगर मान लिया कि ये 22 टेस्ला इस डायरेक्शन में है, तो ये यहां पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 54 टेस्ला होगी टोटल। तो ये कभी भी 10 टेस्ला नहीं हो सकती, लेकिन इस केस में सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है, 10 टेस्ला हो सकती है। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड का केस पॉसिबल नहीं है, जब इसमें करंट अंदर की तरफ हो रहा है और इसमें करंट आउटसाइड होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें भी कैसा होगा बेटा, अंदर की तरफ होगा, तभी जाके ये कंडीशन क्या हो सकती है, फुलफिल हो सकती है, कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेंटर पे भी और इसके ऊपर भी क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ ज्यादा है, यहाँ स्ट्रेंथ क्या है, कम, ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा हमें। घटेगा कब जैसे ये पॉसिबल है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो सकती है, तभी घट सकता है। अगर एक डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक बेटा। तो इस टाइप से आपने ये कंसीडर करना है कि जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी। तो जो डायरेक्शन लिखेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ करंट इन दी वायर क्या होगी, इनवर्ड होगी। क्लियर बच्चे बात। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। किसकी हेल्प से किया बेटा, हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले कंसेप्ट की हेल्प से ही हमने इसको किया है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डेरिवेशन है, मान लिया कि हमने एक सीट कंसीडर की हुई है बेटा, एक सीट के अंदर करंट फ्लो कराया हुआ है, और उसकी वजह से आपने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके आपने क्या करना है, फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जैसे हमने कहा कि यहां पे एक सीट है इस टाइप से, अंदर की तरफ जा रही बेटा, ठीक है, अंदर की तरफ जा रही है, मींस ये सिचुएशन है इस सीट की, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। थिकनेस हमने मान ली कि ये बहुत थिक सीट है, मान लिया कि थिकनेस हमने कितनी मान ली, टी मान ली, डी मान लो, जो भी मान लो आप, इसकी डी डेप्थ मान लो, जो भी कुछ मानना आपने, ठीक है। और इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है इस टाइप से, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये क्या है बेटा, करंट की डायरेक्शन है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस सीट के अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है। कैसे भी, मतलब अंदर भी बाहर भी, कैसे केस आप बना सकते हो, जो बनाना चाहो आप बना सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, रियल सिचुएशन है, जो कि जो करंट है वो अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है ना, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है करंट, और सीट है ये,
ठीक है, तो इसमें आपने दो केस मान लेते हैं, एक केस बाहर का मान लेते हैं, एक केस क्या मान लेते हैं बेटा, अंदर का केस मान लेते हैं। ठीक है, मैं इसका सिर्फ क्या कर रहा हूं, जो फ्रंट है वो ड्रा कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस टाइप से इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, करंट है। तो अब आपने यहां पॉइंट कोई कंसीडर किया, इस पॉइंट के ऊपर इस सीट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से आपने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे बेटा, ये पॉइंट पी मानना, तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, ड्रा दी एम्पीरियन लूप ड्रा करनी है ना। हमने एम्पीरियन लूप ड्रा कर दी, इस टाइप से एम्पीरियन लूप ड्रा कर दी। ठीक है, कोई भी हमने क्या कर दी, एम्पीरियन लूप ड्रा कर दी। ये मान लिया इसका एक्सिस था इस टाइप से। ठीक है, ये एक्सिस से, एक्सिस है ये, मींस ओरिजिन वाली लाइन है, तो एक्सिस से यहां से ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, y मान ली, और यहां से ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी मान ली बेटा, x मान ली। ठीक है, तो ये भी कितनी होगी, x ही होगी, x ये है तो ये भी x है, तो ये y है, तो हमने जो एम्पीरियन लूप ड्रा की है सिमेट्री में की है, तो ये हमने क्या मान लिया बेटा, y मान लिया। ये y है तो ये भी हमने क्या मान लिया, y मान लिया। क्लियर है बात। तो इस साइड से आपने एम्पीरियन लूप ड्रा कर ली, लूप की नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये डी होगी। ठीक है, मींस लूप की डायरेक्शन अगर आप ये कंसीडर करो, इस टाइप से हमने कंसीडर कर ली, कोई भी डायरेक्शन हम लूप की कंसीडर कर सकते हैं, ये वाली करो या ये वाली, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसे होगी। जब आप इसमें करंट ऐसे पास करा रहे हो, करंट की वैल्यू ऐसे है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ड्रा करोगे तो हमारे पास ये क्या आई है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ गई, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर वाले पोर्शन में ऐसे है। क्लियर है बात। अच्छा, अब नीचे वाले पोर्शन की बात करो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सॉरी करंट ऐसे है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मींस हमारे पास ये क्या आ गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गई, कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर देना है कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। ठीक है, मींस इसमें से करंट हमने कितना मान लिया बेटा, आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, इसमें स्टार्टिंग में आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां मैंने लिख दिया कि आई जितना भी एम्पीरियन लूप में से पास होगा वो हम लिख देंगे। क्लियर बेटा बात। अच्छा, अब उसके बाद देखो B डॉट dl, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो B डॉट dl सेगमेंट बनेंगे बेटा, A से B तक, B से C तक, C से D तक और D से फिर A तक। तो मैंने यहां पे सेगमेंट बनाने पड़े क्योंकि लेंथ क्या है, अलग अलग है, यहां पे अलग एंगल बन रहा है, यहां पे अलग एंगल बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहां पे अलग अलग बन रहा है, तो हर केस में अलग अलग बन रहा है। तो A से B तक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये कंसेप्ट हम सोलेनॉइड के अंदर भी यूज करेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ इन दी सोलेनॉइड, तो ये कंसेप्ट हम वहां भी यूज करेंगे। तो B डॉट dl आपने इस सेगमेंट के अंदर, ये सेगमेंट है, लेंथ ये वाली है ना, तो ये अलग से कंसीडर किया आपने, तो B से लेके C तक, प्लस ये सेगमेंट B डॉट dl C से लेके D तक, C से लेके D तक, प्लस B डॉट dl, B डॉट dl कहां से, D से लेके A तक, D से लेके A तक इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग इन द लूप, जो एम्पीरियल लूप है हमारे पास उसके अंदर से। ठीक है, तो अब एक बात देखो बेटा, ए बी में मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना हुआ है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे बी डीएल कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या लिख दूं मैं, बी डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से बी तक। बी से सी के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन क्या बन गया, 0 बन गया।
अब B डॉट डीएल सी डी के केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, B डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, C से D तक, ठीक है। अब उसके बाद D से लेके A तक, D से लेके A तक हमारे पास ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये ऐसे है, तो मींस क्या है, अगेन परपेंडिकुलर है, तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द एम्पीरियन लूप, इस एम्पीरियन लूप के अंदर जो करंट है वो हमने फाइंड आउट करना है, म्यू नॉट आई फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो सीधी बात है, अगर आप आई को करंट डेंसिटी के टर्म में मान लिया कि भाई इसकी जो करंट डेंसिटी थी वो क्या थी, जे मान लिया हमने कि इसकी करंट डेंसिटी क्या थी, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी करंट डेंसिटी क्या मान ली हमने, जे मान ली बेटा, ठीक है, क्लियर है बात। तो जे मानोगे जब आप इसकी करंट डेंसिटी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई को म्यू नॉट जे इंटू में ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब B डॉट डीएल, B डॉट डीएल है जो हमारे पास, ये क्या आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, मींस जो लूप आपने यहाँ पे लेंथ एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किया था, तो क्या आ जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी, ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या आ जाएगी, ये पूरी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ कितनी है, ये x है, तो b इंटू क्या लिख दिया, x लिख दिया, हमने x मानना हुआ था, प्लस b इंटू में डीएल है, ये भी कितना हो जाएगा, इसका है, तो x हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट j इंटू में a हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2bx इज इक्वल टू म्यू नॉट जे ए डिवाइड बाई में 2 आ गया, है ना। अब सॉरी, म्यू नॉट जे ए आ गया। अब हमारे पास जो b आया वो म्यू नॉट जे ए डिवाइड बाई में क्या आ गया बेटा, 2x आ गया, है ना। अब जो हमारे पास एरिया है, इसका जो एरिया काउंट करोगे यहाँ पे, वो क्या आएगा एक्चुअल में, एरिया जो है इसका करंट डेंसिटी इतने के अंदर है, क्योंकि करंट किसके अंदर फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है ना, इतने पोर्शन में एम्पीरियल लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी की तो करंट डेंसिटी काउंट करेंगे हम। तो ये क्या आएगी, x इंटू में ये क्या है, डिस्टेंस, मींस ये एरिया आ जाएगा, मींस इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट फ्लोइंग एरिया कौन सा आ गया हमारा, ये आ गया, है ना। तो ये एरिया कैसा है, x इंटू डी, x इंटू जो हमने क्या मानी हुई है, टी थिकनेस मानी हुई है, तो क्या लिख देंगे, म्यू नॉट जे एक्स इंटू टी डिवाइड बाई में 2x, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट जे टी डिवाइड बाई में 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगी, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर, आपने जो y डिस्टेंस माननी थी उसके ऊपर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब आप देख रहे होगे कि इस डिस्टेंस के क्या है, ये इंडिपेंडेंट है ना, इस केस में आप देख रहे हो कि इसके क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जे के ऊपर डिपेंड कर रही है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसकी थिकनेस के ऊपर ये डिपेंडेंट है। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपने कहां निकाली थी, आउटसाइड का केस कंसीडर किया था कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस सीट निकाली थी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इनसाइड का केस भी कर सकते हो। तो इनसाइड का केस मैं यहां ड्रा कर रहा हूं कि इस टाइप से हमारे पास ये सीट है, और आपने यहां इस एक्सिस से इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या निकालनी है, इतने पॉइंट, इतने दूरी के ऊपर आपने क्या निकालनी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनसाइड दिस थिक सीट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, वही इतनी डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या मान लिया कि भाई एक ड्रा कर दी हमने, एम्पीरियन लूप ड्रा कर दी, ठीक है। क्लियर बेटा बात। तो अब देखो हमारे पास जो लूप आई है उसमें कहां कहां पे चेंज आएगा, मींस अब करंट जो फ्लो हो रहा है वो इसमें अब भी कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ही फ्लो हो रहा है, जो करंट की डायरेक्शन है वो अब भी क्या है बेटा, वही है। तो जो ऊपर वाला सेगमेंट है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे ही होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। नीचे वाला जो सेगमेंट है वही बात है, इसके अंदर भी इस एलिमेंट की वजह से तो क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है वो वही है, नीचे है वो भी वही है, मींस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल वही है। तो मींस इन पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होने की वजह से जीरो हो जाएगी, यहां भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होने की वजह से जीरो हो जाएगी। मींस जब आप इसमें ये अप्लाई करोगे यहां पे, तो मैं लिख रहा हूं मैं यहां जो आपने सेलेक्ट किया कि B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना।
अब क्या बनाई आपने, ये लूप बना ली, ए बी सी डी वही कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ ये पोर्शन, मतलब इसको भी हम सेगमेंट में ऐसे ही डिवाइड करेंगे, यहां तक बिल्कुल सेम है बेटा ये, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, बी डॉट डीएल किसके अलोंग, ए बी के अलोंग, ए बी के अलोंग, प्लस बीसी के अलोंग में तो cos 90 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये क्या बचा, सीडी के अलोंग, तो बी डॉट डीएल क्या बचेगा, सीडी के अलोंग, तो इसके अंदर क्या है, एंगल जीरो है, तो सीधी सी बात है cos 0 1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अगेन जीरो हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, म्यू नॉट आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, जे इंटू में ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा इसमें, ठीक है। तो अब बी इंटू में डीएल, बी इंटू डीएल, ये हमारे पास हमने क्या मानी हुई है, एक्स मानी हुई है, ठीक है। तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है, वही वही वाला केस चल रहा है। प्लस बी इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट जे इंटू में एरिया, एरिया अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब मान लिया ये कितने डिस्टेंस पे है, ये कितने डिस्टेंस पे बेटा, y डिस्टेंस पे आपने ये कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि x एक्सिस से ऊपर वाला एक्सिस कौन सा हो गया, y हो गया ना। तो यहां से इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर आपने, y एक्सिस के ऊपर आपने सिलेक्ट करनी थी, ठीक है। तो ये y, तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जो ये वाला होगा वो कितना हो जाएगा, 2y इंटू में x हो जाएगा। ये वाला जो एरिया मींस जो ये वाला एम्पीरियल लूप का एरिया हमने कंसीडर किया था, इसमें भी हमने क्या किया था, एम्पीरियल लूप का एरिया कंसीडर किया था करंट डेंसिटी लिखने के बाद। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2y इंटू में x हो जाएगा, ये हमने क्या लिख दिया बेटा, एरिया लिख दिया। तो 2bx इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट जे 2yx हो गया, है ना। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट जे y हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटी, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनसाइड कितने डिस्टेंस के ऊपर है उसके ऊपर। तो इनसाइड क्या है, ये इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंडेंट है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बाहर वाला पोर्शन के अंदर इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये। क्लियर बच्चे, तो थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी सोलेनॉइड।